नमस्ते बच्चों, विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम न्यू लेसन नया अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं और उसको पढ़ने से पहले आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जिसका आप सभी सही सही जवाब भी देंगे, ये मैं आशा करता हूँ। जैसे कि आप जब विद्यालय आते हैं तब किसकी आवाज़ सुनते हो? तो आप कहेंगे यानी विद्यालय घंटी की आवाज़ सुनते हैं। बहुत अच्छा। या फिर कुछ भैया कहेंगे हम बस की आवाज़ सुनते हैं, या फिर कहेंगे हम जो है टेबल की आवाज़ सुनते हैं। तो सभी की यहाँ पर अलग अलग बात बताएंगे। चलिए, जब आप वंदना करते हुए जब आप क्लास में जाते हैं तब किसकी आवाज़ सुनेंगे? तब भी आप कहेंगे कि घंटी की आवाज़ सुनते हैं। जब आप पीरियड में बैठ जाते हैं, जब आपका क्लास चेंज होता है, तब आप क्या कहेंगे कि सर पीरियड लग चुका है, यानी घंटी की आवाज़ सुनकर आप जो है क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ पर करते हैं। उसी प्रकार से सुबह शाम जब आप मंदिर जाते हैं तब वहाँ पर भी जो है घंटी बजाते हैं और उसकी आवाज़ आप सुनते हैं। तो कैसे कहेंगे कि दो सतहों के टकराने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है वह ध्वनि कहलाती है, और उस ध्वनि को सुनकर आप उसके प्रति कोई न कोई क्रिया जरूर करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम जो हैं जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक क्या है? ध्वनि किसे कहते हैं, यानी ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे। इस समय मैंने अभी आपसे पूछा है, हमारे कानों को सुनाई देने वाली कोई भी आवाज़ क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमें सुनने में सहायता करता है। प्रत्येक वस्तु की अपनी एक ध्वनि होती है और उस ध्वनि को आप सुनते हैं, महसूस करते हैं। जैसे एक घड़ी की आवाज़ आप सुनते हैं तो टिक टिक की आवाज़ आती है, बटन दबाते तो उसको ऊपर नीचे करने पर इसकी आवाज़ आती है, पंखा चलाते हैं तो इसकी भी जो है सरसर की आवाज़ यहाँ पर आती है। तो इन सभी की जो यंत्र हैं, इन सभी से भी क्या होती हैं? आवाज़ उत्पन्न होती है, और यही क्या कहलाती हैं? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि एक दूसरे से संपर्क रखने में हमारी सहायता करती है। जैसे आप फ़ोन करते हैं, दूसरे से बातचीत करते हैं तो किसके माध्यम से? ध्वनि के माध्यम से। ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? जब हम बोलते हैं एक दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ध्वनि वस्तुओं की कंपन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे या इर्द गिर्द गति करती हैं तो कहा जाता है कि वस्तु कंपन कर रही है, और इसी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और इसका प्रयोग के माध्यम से भी हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। दो कील लेते हैं, इसको टेबल पर रखते हैं या लगाते हैं, और इस पर एक रबड़ लगाया जाता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस रबड़ को लगाते हैं। अभी क्या करेंगे? इस रबड़ को ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कंपन होगा, तो कंपन होते ही इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को आप सुन सकते हैं तो एक झंझनाहट की जैसा आप महसूस करते हैं। तो झंझनाहट यानी कंपन यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। जैसे आप मोबाइल को वाइब्रेट भी करते हैं तो ये झंझनाहट होती है। सेम वैसा ही यहाँ पर इस रबर में भी यही, रबर बैंड में यही प्रक्रिया या प्रतिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती हैं। आइए हम अगला एक और प्रयोग करते हैं। एक धातु से बनी एक प्लेट लेते हैं और इसमें कुछ जल भर देते हैं। जल भरने के बाद इस थाली पर हम एक चम्मच से क्या करेंगे? इस पर आघात या प्रहार करते हैं तो पानी में आपको कुछ तरंगे उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। ये जो तरंगे हैं यही क्या कहलाती हैं? कंपन कहलाता है, और इसे ही ध्वनि कहते हैं। इन सिद्धांतों से सिद्ध होता है ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं, और कंपन द्वारा जो उत्पन्न आवाज़ है यही ध्वनि कहलाती है। इसके आप और भी कुछ जो है प्रयोग सोच सकते हैं क्या? यदि आपके दिमाग में किसी तरह के वाद्य यंत्र का उदाहरण आ रहा हो तो आप बिल्कुल सही हैं। जैसे वाद्य यंत्रों में आप इसकी एक तारा, मंजीरे और घटा, यानी यहाँ पर जो ये एक प्रकार से क्या है? वाद्य यंत्र हैं जिसका प्रयोग आप अच्छी सुरीले आवाज़ सुनने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और यही क्या कहलाती हैं? इनसे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है
आवाज़ हैं वही यहाँ पर ध्वनि करती हैं। इसके अलावा गिटार हैं, ये भी जो है यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। हारमोनियम है, इनको बजाने से उनसे भी एक अच्छी सुरीली आवाज़ उत्पन्न होती है और एक अच्छी ध्वनि आप महसूस करना अच्छा महसूस करते हैं, सुनना अच्छा महसूस करेंगे अच्छी ध्वनि को। तो आज हमने बच्चों इस अध्याय में ध्वनि किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन किया, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और उदाहरण के माध्यम से ध्वनि को समझेंगे। सभी को धन्यवाद।